की, जब भारत में मध्यवर्गीय परिवार अपनी जिंदगी दूरदर्शन के साथ बड़े ही आराम से जी रहे थे। वो दौर भारत में मिडिल क्लास लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, जहां महंगाई भी कम थी, प्रदूषण और जनसंख्या जैसी मुसीबतों के नामो निशान नहीं थे। हाँ, उस दौर में लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन उस दौर में लोगों की जीवन शैली बहुत ही शांत स्वभाव की थी। तो आज हम जानेंगे कि आखिर आज से 30 साल पहले यानी वर्ष 1990 में भारत के मिडिल क्लास लोगों की हालत कैसी थी, उनकी जीवन शैली क्या थी और उस दौर में महंगाई क्या रही होगी। तो आइए चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, ये बात है 90 के दशक की, जहां लोगों के पास सीमित सुख सुविधाएं होती थीं। नए कपड़े सिर्फ साल में एक बार ही मिलते थे और त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में लोगों के लिए एक साधारण दिन साधारण जैसा ही होता था। आज त्योहारों की रौनक इसलिए गायब होती जा रही है क्योंकि आजकल लोग हर दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं। इस कारण त्योहार अपनी विशेषता खोते जा रहे हैं। उस दौर में एक मिडिल क्लास व्यक्ति को तनख्वाह भले ही कम मिलती थी, लेकिन वो उन पैसों से अपना घर चला लेता था। आज की तरह इतने खर्चे नहीं थे, ना ही इतनी महंगाई थी। उस दौर में पैदा हुए लोग उस जमाने की कहानी अपनी जुबानी सुनाते हैं। लोग कहते हैं वो भी क्या दिन थे जब हम बिना बिजली पढ़ लेते थे, बिना कूलर के सो जाते थे, बिना गाड़ी के यात्रा कर लेते थे, बिना आरओ के पानी पी लेते थे, बिना दवाई के ठीक हो जाते थे और बिना गैस चूल्हे के रोटी बना लेते थे। आज इन सब के बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं आज से 30 साल पहले के भारत में। 90 के दशक में हम तकनीक के नहीं बल्कि इंसानों और प्रकृति के करीब थे। सुबह की सैर होती थी और वीकेंड मनाया जाता था। प्रदूषण रहित ताजी हवा, सूरज की रोशनी, हर मौसम सुहाना था। बच्चे उस जमाने में कार्टून और कॉमिक्स पढ़ा करते थे, जैसे चाचा चौधरी, कोगा, नागराज, परमाणु, बिल्लू, ध्रुव और कई कॉमिक्स थीं। उस दशक में शक्तिमान सीरियल का मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों में बहुत ही ज्यादा क्रेज था। हमारे लिए कंप्यूटर और मोबाइल दुर्लभ थे। टेक्नोलॉजी ने हम पर अपना अधिकार आज जैसे नहीं बनाया था। हम कंप्यूटर पर गेम खेलने की बजाय दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उस जमाने में ऑनलाइन फ्रॉड जैसा शब्द ही नहीं था, क्योंकि साइबर क्राइम होते ही नहीं थे। आज से 30 साल पहले हमारे पास सिर्फ रेडियो और टेलीविजन ही मनोरंजन के साधन थे, और टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला दूरदर्शन जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। उस समय दूरदर्शन हमारे लिए सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर नहीं था, बल्कि एक इमोशन था। आज हम स्कूटर्स को अपने फैशन का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन उस वक्त बजाज के स्कूटर्स एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं थे। लोग इन्हीं स्कूटर्स के लिए बड़े बड़े सपने देखा करते थे, लेकिन यही स्कूटर्स खरीदना सबके बस की बात नहीं थी। कई लोगों का तो स्कूटर्स खरीदने का सपना ही रह गया। आप में से कितने लोगों के पास उस दौर में स्कूटर्स थे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उस जमाने में बाइक भी होती थी, लेकिन वो तो मध्यवर्गीय परिवारों के बजट से बाहर होती थी। जैसे उस जमाने की कुछ आइकॉनिक बाइक्स ये रही: बजाज चेतक, हीरो होंडा 100, काइनेटिक होंडा, यामाहा RD 350, बजाज सनी, सुजुकी सामुरा और राजदूत जैसे नाम उस दौर में लोगों के सपने में आते थे। उस समय टेक्नोलॉजी भी नई थी, तो लोगों में हर चीज के प्रति उत्साह बहुत होता था। जैसे मार्केट में आए उस समय नए कीपैड फोन लोगों को आकर्षित कर रहे थे। अब खरीदना तो हर कोई चाहता था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से एक कीपैड फोन खरीदना बहुत ही बड़ी बात होती थी। 1995 में मोटोरोला का स्टार TAC पहला फ्लिप फोन आया, जो थोड़ा आकार में बड़ा था, लेकिन दशक के अंत तक कई शानदार फोन मार्केट में आ चुके थे, जैसे नोकिया 8110, द मैट्रिक्स। 1998 में आया नोकिया 5110, जिसने उसी दौर की पीढ़ी का परिचय सेल फोन और टेक्स्ट मैसेजेस से कराया। नोकिया 5110 में आपने सांप वाला गेम जरूर खेला होगा, जिसका कोई अंत ही नहीं होता था। मोटोरोला कंपनी ने 2004 में एक मोबाइल लॉन्च किया, मोटोरोला लेजर करके, जो अल्ट्रा थिन और 7 घंटे की बैटरी लाइफ के लिए जाना जाता था। इसके बाद मानो मोबाइल फोन्स ने हमारी लाइफ में अपनी एक इम्पोर्टेंट जगह बना ली। फिर तो नोकिया के कई शानदार फोन आए,
सैमसंग और भी कई चाइनीज ब्रांड आए जिन्होंने अपने फोन लोगों को बहुत कम कीमत में बेचे। आज जिस कीपैड फोन को हम रखना भी पसंद नहीं करते, कभी पूछना उन लोगों से जिन्होंने दूसरे के फोन से कॉल पर 2 मिनट बात करने के लिए 5 रुपए दिए हैं। आप लोगों की जिंदगी का पहला मोबाइल फोन कौन सा था, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये तो हुई मोबाइल फोन्स की बात। अब बात करते हैं आपकी एक और उस दौर की सुनहरी याद, टेलीविजन की। आज 80% लोगों ने टेलीविजन को देखना छोड़ दिया है, खासकर उन लोगों ने जिनके पास स्मार्टफोन मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त मध्यवर्गीय परिवारों के लिए टीवी शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि उन हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों की चेहरे की मुस्कान था जिन्होंने कभी बिजली भी नहीं देखी थी। टेलीविजन ने ही लोगों को खुशियों का एहसास दिलाया। वो जब रामायण आती थी तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर रामायण देखता था। वो हर रविवार किसी खास कार्यक्रम